तो अब स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले देखते हैं कि सब्जेक्ट को क्या कहते हैं हिंदी में। सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्म, और वर्ब को कहते हैं क्रिया, क्रिया, और ऑब्जेक्ट को कहते हैं कर्ता, ये कर्ता। तो ये हमारी तीन चीजें हैं, कर्म, क्रिया और कर्ता। तो इनमें से आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कर्म, इससे हम स्टार्टिंग करेंगे। तो बेसिकली अगर हम कर्म की डेफिनेशन देखें तो इंग्लिश में कर्म की डेफिनेशन है सब्जेक्ट जो होता है उसकी डेफिनेशन है डूअर ऑफ एन एक्शन। काम को करने वाला, यानी कि अगर कोई भी एक सेंटेंस है जैसे राम इज टीचिंग द स्टूडेंट्स, तो काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो इसीलिए डूअर ऑफ द एक्शन हुआ राम। तो ऐसे अगर हम ये लेते हैं एक एग्जांपल, जैसे राम इज टीचिंग अ पोएम, अगर हम लेते हैं एग्जांपल, तो इसमें अगर हम देखें राम क्या है, तो राम डूअर ऑफ द एक्शन है, एक्शन क्या है, टीचिंग है, तो जो टीच कर रहे हैं वो है राम, तो राम हुआ हमारा सब्जेक्ट। तो ये हमारा सब्जेक्ट है राम। ऐसे ही अगर हम और कोई सेंटेंस लेते हैं, जैसे हम लिखते हैं मोहन is walking, तो मोहन इज वॉकिंग में मोहन है सब्जेक्ट, क्योंकि वो क्यों है, क्योंकि वॉक कौन कर रहा है, ये वॉक करना है, तो वॉक कौन कर रहा है, ये कर रहा है मोहन, तो मोहन वॉक कर रहा है इसलिए मोहन हुआ सब्जेक्ट। तो अब ये तो हुआ इसका एक एस्पेक्ट। अब अगर हम इसका दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं, तो अब हम देखते हैं सब्जेक्ट का अनदर एस्पेक्ट। तो अब अगर हम एक और कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे राम इज अ टीचर, तो है राम इज अ टीचर, कि राम एक टीचर है। तो अब इसमें एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होना जरूरी है, तो वरना वो सेंटेंस नहीं होगा। तो अब इसमें टीचर, देखो राम सेंटेंस के पहले है, तो उस अर्थ तो होना तो ये सब्जेक्ट चाहिए, पर ये एक्शन, इसमें एक्शन है ही नहीं, इसमें एक इज है जो एक्शन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है, तो अभी ये तो हो नहीं सकता। तो अब इसके लिए एक और डेफिनेशन है ऐसे सेंटेंसेस के लिए, और दूसरी डेफिनेशन है जो मैं अभी लिखता हूँ, तो वो डेफिनेशन है अबाउट whom something is said in an object, in a sentence। तो अब अगर हम इस सेंटेंस में देखें तो बात किसके बारे में हो रही है, टीचर कौन है, तो राम है, तो बात हो रही है राम के बारे में। तो उस हिसाब से जो ये इसका है फर्स्ट एस्पेक्ट, यानी कि एक तरीके से ये हम इससे प्रूव कर सकते हैं और एक इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। तो उस हिसाब से राम हुआ यहाँ पे सब्जेक्ट, इस हिसाब से नहीं कि पहले आया है,
लेकिन सब्जेक्ट इस हिसाब से हुआ कि अबाउट उनकी किसी के बारे में कहा है, राम के बारे में कहा है। टीचर कौन है? राम है। ऐसे ही अब ऐसे अगर हम एक और देखें कि दूसरा, सोहन इज अ beggar, सोहन एक भिखारी है। तो अब इसमें हम देखते हैं सोहन, बैगर कौन है? सोहन है, तो ये हुआ सब्जेक्ट। तो ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट होता है ये जैसे सोहन सब्जेक्ट है। अब हम दूसरे की तरफ चलते हैं। अब हम करने वाले हैं क्रिया। अब क्रिया करेंगे, क्रिया यानी कि वर्ब। तो अगर हम देखें कि वर्ब दो टाइप्स के होते हैं। पहले तो ये वर्ब, इसका हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो आती है दो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब को हम कह सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब आगे बनी तीन, मतलब दो टाइप की हेल्पिंग वर्ब आगे। हेल्पिंग वर्ब जो है तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है आगे दो टाइप की बनी। पहला, तो पहला है प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरा है सेकेंडरी ऑक्सिलरी। तो ये दो टाइप की हमारी ऑक्सिलरीज है। और प्राइमरी ऑक्सिलरी आगे हुई ऑक्सिलरी आगे तीन टाइप की, बी, हैव एंड डू। तो ये तीन टाइप की हुई, बी, हैव, डू, ये तीन हुई प्राइमरी। अब प्राइमरी को हम कह सकते हैं रूट वर्ब। इसका दूसरा नाम है प्राइमरी का दूसरा नाम है रूट वर्ब। प्राइमरी का दूसरा नाम है रूट वर्ब। और सेकेंडरी, अब इनकी सेकेंडरी फॉर्म्स होती है। तो जो इनकी सेकेंडरी फॉर्म्स हैं, तो इनकी सेकेंडरी फॉर्म्स होती है कुछ। तो बी की जो सेकेंडरी फॉर्म्स हैं वो है पहले तो इज, एम, आर, was, were, और been and being। तो ये आ गई इज, एम, आर, was, were, been, being। तो ये हुई 7 टाइप की। हैव, तो हैव का हुआ हैज, हैव, हैड, हैविंग। तो ये आ गई 4, हैज, हैव, हैड, हैविंग। डू का हुआ डू, डज, डिड, डन एंड डूइंग। ये आ गई है। तो डू का हुआ डू, डज, डिड, डन, डूइंग। बी का इज, एम, आर, was, were, done, doing। हैव का हैज, हैव, हैड, हैविंग। डू का डू, डिड, डन, डूइंग, ये सब और डज। तो अभी ये हमारे, और हाँ सेकेंडरी को हम कह सकते हैं दूसरा मॉडल्स। सेकेंडरी ऑक्सिलरी कहते हैं मॉडल्स। तो अब हम चलते हैं मेन वर्ब पे।
हम चलते हैं मेन वर्ब। तो मेन वर्ब का सिर्फ एक ही चीज है कि मेन वर्ब को कहते हैं एक्शन वर्ब्स, एक्शंस। तो मेन वर्ब होती है एक्शन वर्ब्स, इनको हम ये भी कहते हैं। जैसे सब्जेक्ट के लिए हमने किया था, आपको हम एक एग्जांपल भी लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं, राम इज टीचिंग द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स। तो ये बड़े सिंपल से होते हैं। पहला है राम, राम हुआ सब्जेक्ट क्योंकि टीच कर रहा है, इज हेल्पिंग वर्ब, टीचिंग मेन वर्ब। द स्टूडेंट्स, अभी इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, जो ऑब्जेक्ट है हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे भी। तो अभी तक हमें ये तीन ही ध्यान रखने हैं। और एक और चीज कि किसी भी सेंटेंस, अभी जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है। अब एक और सेंटेंस है, जैसे राम इज अ टीचर, राम सब्जेक्ट इज हेल्पिंग वर्ब, और टीचर आगे बताएंगे जो ऑब्जेक्ट है इसके बारे में बताऊं। तो अब इसमें सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आई, इसमें दोनों आई। अब एक और, राम टीचेस द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स। और इसमें राम सब्जेक्ट, टीचेस मेन वर्ब, द स्टूडेंट्स आगे बताएंगे। अब इसमें केवल मेन वर्ब आई, सिर्फ मेन वर्ब। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं कंक्लूजन, कि किसी भी सेंटेंस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, किसी भी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, किसी भी सेंटेंस में केवल मेन वर्ब हो सकती है, किसी भी सेंटेंस में दोनों भी हो सकती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक है, लेकिन कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं होगा जिसमें एक भी वर्ब ना हो। अब देखो इसमें दोनों है, ये हटा दो, हटा, क्या बना, राम द स्टूडेंट्स, कोई सेंटेंस नहीं बचा। बीच में लगाना जरूरी है, इज टीचिंग, राम इज अ टीचर, राम आर टीचर, कोई सेंटेंस नहीं बचा, बीच में इज लगाना जरूरी है। राम टीचर द स्टूडेंट्स, मेन वो बता दो, क्या बना, राम द स्टूडेंट्स, कोई नहीं बना, टीचर लगाना जरूरी है। तो अब जो अभी यहाँ पर क्रिया पे हम स्टॉप करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव अगले सेशन में आएगा। तो अभी तक जो हमने किया है उसका बता देता हूँ। सब्जेक्ट यानी कि कर्म, कर्म जो क्रिया सब्जेक्ट होती है वो ये होते हैं कि डूअर ऑफ द एक्शन, या फिर अबाउट हुम समथिंग इज सेड इन अ सेंटेंस। और सब्जेक्ट फिर आया वर्ब, वर्ब दो टाइप की हुई, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में आई बी, हेल्पिंग वर्ब में दो, प्राइमरी ऑक्सिलरी, वो सेकेंडरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी में बी, हैव एंड डू। उसके आगे फॉर्म्स बनी, बी की बनी इज, एम, आर, वॉज, वर, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग। और आगे फिर हैव की बनी हैज, हैव, हैड, हैविंग। फिर जो डू है, डू की बनी डू, डिड, डन, डज, डूइंग। तो मेन वर्ब को एक्शन वर्ब भी कहते हैं। किसी भी सेंटेंस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होता है, किसी भी सेंटेंस में केवल मेन वर्ब हो सकते हैं, किसी भी सेंटेंस में दोनों हो सकते हैं, लेकिन कोई भी सेंटेंस नहीं होगा जिसमें इनमें से एक भी ना हो, या तो एक का होना जरूरी है। तो अभी तक हमने ये करा है, अगले सेशन में ऑब्जेक्ट। तब तक के लिए गुड बाय।